उपासना पद्धतियों को शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। समय हो रहा है करेक्ट 2 बजे, आरंभ कीजिए। ओम सपरेगा शुक्रमकाय वर्णमस्नाविरम शुद्धम पापिध्वम कवीर मनीषी परिभू स्वयं भूयाथा तथ्यतो व्यददत् शाश्वतीभ्य समायभ्य। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विद्वत मंडल, आज के मुख्य अतिथि संचालक महोदय और सभी टीम में उपस्थित आचार्यगणों और हमारे श्रोतागण जो मंच के प्राण होते हैं, आप सभी को नमन करता हुआ मैं अपने प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। विषय है साकार और निराकार। मैंने यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ये मंत्र ऋचा आपके सामने पढ़ी है। मान्यवर बात मत करिए, अब बात नहीं, आप ऐसा नहीं आप नहीं बोल सकते। आप अपने विषय का प्रतिपादन कीजिए। चलिए, नहीं कोई बात करे कुछ करे, आपको उससे कोई मतलब। आप अब ध्यान रखिए इस बात का। हम ध्यान रखेंगे, आप अपना विषय प्रतिपादन कीजिए। तो यहाँ विषय आया है कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां ये मंत्र है। इस मंत्र में ये बताया है सपर्यगात, यानी कि वह परमात्मा इस संसार को व्यापक भाव से घेरे हुए है और बीज शुक्र बीज रूप में हर जगह विद्यमान है। अकायम बिना शरीर वाला है। अस्नाविरम नस नाड़ियों से रहित है, रोगों आदि से रहित है और शुद्धम शुद्ध बुद्ध है, पवित्र है। रोग पाप उसे छू नहीं सकता। कवि क्रांतदर्शी है, मनीषी विद्वान है और सब प्रकार से ठीक प्रकार से इस संसार को बना करके रच करके चला रहा है। ये उसकी नियमन में व्यवस्था है। कोई भी परमात्मा का कार्य बिना नियम के नहीं है। अब यहाँ विषय आता है, देखिए ये वेद का मंत्र कहता है और वेद से सनातन कोई सत्य विद्या संसार में नहीं है। अभी पुराणों की चर्चा भी आई। सबसे पहले आविर्भाव वेद का हुआ और वेद सदा रहता है। वेद का ज्ञान सदा रहता है, वह अनित्य है और उसमें उस प्रकार से, यानी कि यहाँ साकार का विषय निराकार का चल रहा है, उपासना पद्धति का विषय है। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि परमपिता परमात्मा का साकार रूप देखना है तो इस ब्रह्मांड को देखो, तृण से लेकर के सूर्यलोक तक और चींटी से लेकर के हाथी तक समस्त प्राणियों की रचना को देखो। किस प्रकार से एक एक रचना को परमपिता परमात्मा ने रचा है, ये उसकी बहुधा कला है। इसे देख करके और इस प्रकार से उसका जो गुण है, ये गुण सगुण और निर्गुण से साकार का विषय यहाँ ग्रहण करते हैं लोग। देखिए, साकार का अर्थ होता है आकार वाला और निराकार का अर्थ होता है बिना आकार वाला। जैसे हम सब आप बैठे हैं, सूर्य दिखता है, चंद्रमा दिखता है, पृथ्वी दिखती है, ये सारी चीजें दिख रही हैं, ये आकार में है, इनका आकार है। और हम सब बैठे हैं तो हम सब आकार वाले हैं, हम अल्पज्य हैं और परमात्मा सर्वज्ञ है। वे मैं यहाँ हूं तो यहीं हूं, आप वहां हैं तो वहां हैं, उस कोने में नहीं है, जो जहां बैठा है वो वहीं है। तो इस प्रकार से परमपिता परमात्मा का बीज रूप में विद्यमान होने से, अर्थात ये गुण उसका सर्वव्यापकता होने से और सब जगह विद्यमान होने से ये उसकी सगुण उपासना कहती है। और इसको ही हम जो लोग साकार कह के और परमपिता परमात्मा का रूप बना करके एक मूर्ति आदि में प्रतिष्ठित करके जो जगत का रचयिता है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसमें एक उदाहरण देते हुए कहा है कि जो ब्रह्मांड का स्वामी है, जैसे किसी अमेरिका के राष्ट्रपति को आप कहें कि एक छोटी सी कुटिया का राजा है तो वह इससे नाराज होगा। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा जिसने लोक लोकांतर बनाए हैं और उन सब को रच करके उनमें रम रहा है और उनसे अलग है, उस परमपिता परमात्मा को अगर किसी छोटी सी मूर्ति में आकरित करते हैं तो ये उस परमपिता परमात्मा का अपमान है, ये उसकी उपासना नहीं है। क्योंकि परमपिता परमात्मा वेद कहता है और वेद से पुराना कोई ज्ञान विज्ञान दुनिया में नहीं है। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत, महर्षि दयानंद पर्यंत सभी ऋषियों ने
वेदानुकूल उसी सनातन धर्म की परंपरा को जीवित रखते हुए, जिसका अभी हमारे उपाध्याय साहब वर्णन कर रहे थे, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। उसमें अथर्ववेद में मंत्र आया है, सनातनम एनम ताउर आध्य पुनर्नवा अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्नस्य रूपयो। सनातन का अर्थ केवल पुराना नहीं है, सनातन का अर्थ केवल पुराना ही नहीं है। सनातन धर्म का, सनातन का मतलब है जो पुरातन से पुरातन होते हुए नूतन से नूतन है और नूतन में भी नूतन बना रहता है, उसे सनातन कहते हैं। इसीलिए परमपिता परमात्मा की उपासना, निराकार ब्रह्म की उपासना। और यहां मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, गीता से प्रस्तुत करूंगा। गीता के 8वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को समझाते हुए जब उसे मोह में पड़ गया, वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आओ मैं आपको उस अविनाशी ब्रह्म का दिग्दर्शन कराता हूं और उसके रूप को दिखाता हूं। और जिसमें हमारे पौराणिक बंधु कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने मुंह खोला और सारा ब्रह्मांड उसमें दिखा दिया। तो वो क्या था? श्री कृष्ण जी ने जब बताया योगेश्वर ने कि हे अर्जुन, ओम इति एति तदक्षरम अमनुसरन् व्यवहार्येत इहि लोके च परलोके परमं गति प्राप्त्येत। यानी कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि यह ओम ही वह अविनाशी ब्रह्म है जिसका कभी विनाश नहीं होता। उन्होंने अकार उकार मकार इन सब की व्याख्या करते हुए और सूर्य तिरिन से लेकर के सूर्य लोक तक और चींटी से लेकर हाथी तक समस्त ब्रह्मांड का वर्णन दिग्दर्शन ज्ञान चक्षुओं के द्वारा जब योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने रखा, तो उसका ज्ञान चक्षु से उसने देखा और उसको देख करके उसका मोह भंग हो गया कि वास्तव में योगेश्वर कृष्ण आप धन्य हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अब तक अज्ञान में था। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरा ये है कि निराकार ब्रह्म की ही उपासना हम कर सकते हैं और जितने भी हमारे मूर्ति पूजक बंधु भाई हैं वो सब भी उसका ध्यान करते 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 अंत में निराकार पर ही आश्रय लेते हैं और उसकी उपासना पद्धति योग साधना के द्वारा अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये हमारा उसका क्रम है। और योग विद्या भी वेद से ही प्रकाशित हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि परमपिता परमात्मा के नाम पर अगर आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा झगड़ा बखेड़ा है ईश्वर के नाम पर है और किसी के नाम पर इतना नहीं है। आज लोग इस प्रकार से मानने लगे, जिस सनातन धर्म की दुनिया में धाक थी, कोई उसको किसी प्रकार से चैलेंज करने वाला नहीं था। आज जिन मतों की बात आपने की, जैन को आपने धर्म कहा, बौद्ध को धर्म कहा, ये धर्म नहीं है, ये मत पंथ हैं और एक आचार्य गुरु विशेष के द्वारा चलाए हुए पंथ रास्ते हैं। धर्म सर्वज्ञ होता है और धर्म जो है सबके लिए होता है, जिसको समानता से सब धारण कर सकें। तो इस प्रकार से परमपिता परमात्मा का दिया हुआ धर्म सबके लिए समानता देता है और वह है वेद। वेद से बढ़कर के कोई भी हमारे लिए धर्म नहीं हो सकता। तो परमपिता परमात्मा की उपासना भी हम वेद के द्वारा ही कर सकते हैं और वेद के मार्ग से चल सकते हैं और योग के मार्ग से, यज्ञ के मार्ग से परमपिता परमात्मा को उपासना करते हुए हम उसके समीप में पहुंच सकते हैं। यह परमपिता परमात्मा की विधा है। जब मतमतांत्र इस देश में खड़े हुए, वेदों की अविद्या का आविर्भाव हुआ, इससे बड़ी हानि हुई है और सनातन की रक्षा के लिए हमें वेद की शरण में ही जाना पड़ेगा। तो साकार और निराकार दोनों में ये सगुण और निर्गुण की उपासना की बात है। तो परमपिता परमात्मा के जो गुण अभी हमने गिनाए हैं वो अकायम है, शरीर रहित है, नस नाड़ी से रहित है, वर्ण आदि रोगों से रहित है। तो ये उसके यानी कि इस प्रकार से परमपिता परमात्मा का कोई आकार नहीं हो सकता। तो उसकी उपासना हमें योग के माध्यम से और तप के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से करनी होगी, जो आचरण का विषय है, किसी के कहने से नहीं होगी, केवल दूर से करने से नहीं होगी, ये आचरण का विषय। इसी प्रकार से इसे इस प्रकार से जानना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा के विषय में गीता में, उसमें बाइबल में कहा है कि मनुष्य ने
परमात्मा ने मनुष्य को अपनी आकृति का बनाया, लेकिन बात इसके विपरीत है। मनुष्य ने ही अपनी आकृति का परमात्मा को बना डाला। मनुष्य के 2 हाथ होते हैं तो वहां 4 लगा दिए, विशेषता कुछ कर डाली। उधर किसी ने कहा कि कृष्ण और राम ईश्वर का अवतार नहीं, ईसा ईश्वर का अवतार है, ईसा खुदा का बेटा है। और वो राम को नहीं मानते, जो राम को मानते हैं वो ईसा को नहीं मानते। और किसी ने कहा कि मोहम्मद ही उसका सच्चा पैगंबर है, उसके अलावा कोई उसका पैगंबर दूसरा ज्ञान को देने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि परमपिता परमात्मा तो एक है, इसीलिए ऋग्वेद में कहा एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वह परमात्मा एक है, परंतु गुणों के आधार पर उसको लोग, विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं और अनेक नामों से उसकी चर्चा करते हैं। और इसमें परमपिता परमात्मा ने जो वेद का ज्ञान हमें दिया है, ये वेद परमात्मा की वाणी है। अभी परमात्मा, परमपिता परमात्मा की वाणी है। वेद ऋषियों ने जो भी वेदों के आधार पर अपना चिंतन दिया है, उसे कोई दुनिया में चैलेंज नहीं कर सकता। ऋषियों ने जो चैलेंज दिया है उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दुनिया का वैज्ञानिक नहीं काट सकता, कोई पंडित पुरोहित नहीं काट सकता। और ऋषियों के प्रमाण अकाट्य हैं, वेद स्वतः प्रमाण है। और वेदा अनुकूल स्मृति आदियों के प्रत्यय प्रमाण हैं, वो भी वेदा अनुकूल होने से स्वीकार्य हैं। इस प्रकार से हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अगर वेद विरुद्ध है तो कोई भी प्रमाण स्वीकार नहीं होना चाहिए। ये हमारे ऋषियों ने मान्यता दी है। और महर्षि दयान ने कोई अलग से अपना लेखन नहीं किया। महर्षि दयान ने ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जो वेदा अनुकूल था, उसी को उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अभिष्ट किया है। सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अभिष्ट किया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का सनातन रक्षा में जितना योगदान है, महर्षियों की पंक्ति में, उन्हें अग्रिम पंक्ति में होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे परमपिता परमात्मा तो उपास्य है हमारा, और वह स्तुत्य है, उसके सिवाय कोई स्तुत्य नहीं है। कोई भी संसार में कोई भी पदार्थ परमात्मा के सिवाय स्तुत्य नहीं हो सकता। केवल स्तुति परमात्मा की जा सकती है, क्योंकि स्तुति उसी की जाती है। आपके स्तुति 13 मिनट हो चुके हैं, 2 इस मिनट में प्रकार उपसंहार कीजिए। से परमपिता परमात्मा ही केवल स्तुत्य है, और उससे शुद्ध बुद्ध पवित्र और दुनिया में कोई भी नहीं है। हम अपने मित्र आदि की झूठी प्रशंसा कर सकते हैं, अपने आचार्यों की झूठी प्रशंसा कर सकते हैं, और जो मत के कारण हो रहा है, और मत से मतवाद होता है, और मत से विवाद होता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा के नाम पर जो आज झगड़े खड़े हुए हैं, विवाद खड़े हुए हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि हम वेद मार्ग को छोड़कर और सनातन धर्म को छोड़कर हम उल्टे पथ पर चल चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति यहां मुझे याद आ रही है, चले ही कुपंथ वेद मग छाड़े, कुटिल कुचाली कलिमल भांडे। जो वेद जैसे पवित्र ज्ञान को छोड़ करके उल्टे पथ पर चलता है, वह कलयुग में झूठी बर्तन के झूठन के समान है। बस इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। हम एक परमपिता परमात्मा के उपासक बने और वेदानुकूल पद्धतियों को स्वीकार करते हुए सनातन धर्म की रक्षा का व्रत लें। इतना कह करके मैं सभी को नमन करता हूं, अपनी वाणी को विराम करता हूं। ओम सम। शोभनम शोभनम। अब आप प्रश्न क्योंकि विषय इतना उत्साहपूर्ण था तो प्रश्न भी वैसे ही होंगे। हाँ, आगे। हम जो है आप लोगों से ही जानकारी ले लेंगे। आपने विषय का प्रतिपादन किया ही है। आपने कहा कि निर्गुण निराकार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। जो आपके शब्द को कह रहा हूं मैं, निर्गुण निराकार सर्वज्ञ शक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान है, आपने कहा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो परात्पर पूर्णतम परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, निर्गुण निराकार है, वो को साकार रूप में नहीं आ सकता? यदि परमात्मा साकार रूप में नहीं आएगा तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान विशेषण हटा देना चाहिए, विशेषण हटा देना चाहिए। क्यों? वो सर्वज्ञ शक्तिमान परमात्मा जो है वह 12 रूप में भी आ सकता है, वो भगवान श्री राम के रूप में भी आ सकता है।
कृष्ण के रूप में भी आ सकता है। यदि सर्वज्ञ शक्तिमान है तो यदि आपने कही मूर्ति की बात, सर्वम खल वेदम ब्रह्म, आप जब सब ब्रह्म स्वरूप ही है तो जो परमात्मा है वह मूर्ति में भी है, शोभनम हम में भी शोभनम है, शोभनम वो आप शोभनम में भी आचार्य है। जी, शोभनम। उसको खंडन की आवश्यकता है। अंतिम में जब तत्व साक्षात्कार हो जाता, आपकी बात को कहता हूँ। नहीं, आप कि- प्रश्न पूछिए ना, नहीं, नहीं, प्रश्न नहीं, करिए। हाँ, प्रश्न तत्व है। साक्षात देखिए भगवान ने स्वयं कहा है, हाँ, प्रश्न- भगवान ने प्रश्न- स्वयं कहा है, सुनिए आप, भगवान ने स्वयं कहा है कि मूर्ति में पूजा मेरी कब तक करो, जब तक सभी प्राणियों में मेरा दर्शन ना हो। यदि आपका सभी प्राणियों भगवान का दर्शन हो गया हो और उनका दर्शन आप में हो गया हो हाँ, तो मूर्ति आपका पूजा की आवश्यकता प्रश्न- नहीं है। प्रश्न हो गया, आप किंतु उत्तर। हाँ, उत्तर सुनिए। देखिए, अभी आचार्य श्री ने कहा कि वो अवतार के रूप में आने में क्या दिक्कत है, जब आप निराकार सब जगह सर्वव्यापक स्वीकार कर रहे हैं, सर्वज्ञ स्वीकार कर रहे हैं, आपका यही कहना था। अब इसमें सुनिए, अगर परमात्मा एक उसमें आएगा, शरीर में आएगा, जब आएगा तो अल्पज्य हो जाएगा, ये दोष परमात्मा में आ जाएगा, इसीलिए परमात्मा का अवतार कभी नहीं होता है। नहीं, निर्णायक मंडल को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर्वशक्तिमत्ता, आपको भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ है उसे अवतार लेने की शक्ति से भी संपन्न है, अन्यथा सर्व शब्द में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। वो समस्त शक्तियों से, और अणोरणीयान महतो महियान, अगर वो मूर्ति में और जब अणु अणु में है, जर्रे जर्रे में है, तो मूर्ति में क्यों नहीं हो सकता? किसी का कंट्रोल तो नहीं है उस पर, सुनिए सुनिए सुनिए, कैसे सुनिए, हो सकता नहीं, है? नहीं, सुनिए। हाँ जी, तो उत्तर। इसलिए आचार्य अवनीश जी वो- सुनिए, अवनीश जी सुनिए, कण कण दो में मिनट, अभी विद्यमान बाकी है, है। 3 मिनट। अभी सुनिए, मूर्ति में आने से अल्पज हो जाएगा, एक तो ये दो। सर्वव्यापक है ना। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि सर्वव्यापक- परमात्मा संसार के जगत के रचने में अपने कार्यों में किसी ठीक। की सहायता नहीं लेता है, कोई- सब शक्तियों से संपन्न है, ठीक। इसीलिए परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं। ठीक, आपकी अवतार बात- लेने से सर्वशक्तिमान नहीं निर्णायक होता। मंडल समझ गए। एक प्रश्न मैं भी करूंगा। आपने बोला, एक आपका वाक्य था कि आपने एक बोला कि वेदों की बातों का जो खंडन करे वो झूठा खाता है, ऐसा आपने कहा। अरे जिसने भी कहा, पर आपने उसका उच्चारण किया कि वेदों को जो काटे वो व्यक्ति नहीं हो सकता। हाँ हाँ, चले ही कुपंथ अरे वेद नहीं, मग छाड़े। अरे आप ये है। सुनिए, आपने उस पर रहिए। आपने पे ही बोला हूं। कि वेदों के विषय में बोला कि वेदों का खंडन नहीं कर सकते, है ना, वेदों की बातों को मानना चाहिए। एक मिनट, बात, मेरा प्रश्न हो जाने दीजिए, कोई नहीं। तो महर्षि दयानंद ने सायण इत्यादि को क्यों काटा? क्या उन्होंने व्याख्या ठीक नहीं की थी, या महर्षि दयानंद से पहले कोई ऐसा व्याख्याकार नहीं हुआ जिसने वेदों को समझा हो? सायण की बात को आ गया, बहुत अच्छा प्रसंग आया, अब इसे ध्यान से सुन लीजिए। सायण की बात को मैं नोट करके लाया हूं, मैं सुना दूंगा आपको यहीं पर, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ये सुन लीजिए। आप मंत्र बोलते हैं, ओम गणानाम त्वा गणपति गंग हवामहे, प्रियनाम पति वीर्यम हवामहे, निधि नाम त्वा निधिपतिम गो हवामहे, वसोमम अहम जानी गर्भधमा त्वम जानामि गर्भधम। यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 9वां मंत्र है। इसका अर्थ महीधर क्या करता है, अब सुन लीजिए, पहले सुन लो, सुन ले, अब जा सुन ले, पहले सुन ले, पहले व्यवस्थित मंत्र भाषा अशुद्ध का है। उपयोग करें, मर्यादित भाषा का उपयोग करें। अब सुन मंत्र लीजिए, अशुद्ध इनको है। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, पहले सुनने दीजिए। मान्यवर सुन लीजिए, अब सुन लो पहले, सुन लीजिए। ये श्रोतागण भी बैठे हैं। मैं महीधर का अर्थ पढ़ता हूं जो स्वामी जी ने ऋग्वेद आदि भाष भूमिका में उद्धृत किया है। क्या करते हैं, गणपति का अर्थ इस शब्द से घोड़े का ग्रहण किया उन्होंने, और वो क्या लिखते हैं, सब ऋतुजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोवे और सोती हुई घोड़े से कहे कि हे अश्व जिससे गर्भ धारण होता है, ऐसा इस जो प्रकार की तेरा व्याख्या वीर्य निर्णायक है, मंडल में कुछ कहना उसको चाहेंगे मैं इस विषय खींच पर? के अपनी योनि में डालूं तथा निर्णायक- तू उस निर्णायक वीर्य को मंडल- मुझ में स्थापन कर। अरे बैठ ये- जाइए, बैठ ये सायण- जाइए, महीधर बैठ का- जाइए, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए, अब स्वामी दयानंद का अर्थ सुन लीजिए। बैठिए। निर्णायक अब मंडल, सुनिए, अरे रुकिए। अब स्वामी दयानंद का अर्थ अरे, सुन अरे, लीजिए। अरे, रुको। स्वामी दयानंद का अर्थ भी सुन लीजिए। अरे रुक जाइए, आप माता रुक बहनें जाइए, बैठी हैं। इनका माइक बंद कर दो फिर भैया, क्या बात होगी? एक मिनट रुक जाइए ना। ऐसे अनुमति से एक बात कहूंगा सिर्फ, उपाध्याय जी ने अभी बताया कि इसमें शास्त्रार्थ में एक
प्रक्रिया बाद वाली वितंड होती है। वितंड। मैंने बता चुका हूँ कि हमारा क्षेत्र वितंड वाला है, लेकिन वितंड 4 बजे होगा, 4 बजे से पहले वितंड नहीं होगा। तो खूब आप लड़िए। निर्णायक मंडल इस बात पर कोई मत रखना चाहें, क्योंकि इन्होंने इस तरीके की व्याख्या की है, फ्री तो फाइट होगी निर्णायक 4 मंडल बजे। से जरूर चाहूंगा कि इस पर टिप्पणी करें। मल्ल युद्ध करना है तो 4 बजे के बाद, 4 बजे तक बिल्कुल ऐसे ही शास्त्रीय परंपरा से काम चलेगा। शास्त्रीय, एक मिनट आप रहने दीजिए, निर्णायक मंडल इसको सुनिश्चित करेगा। आचार्य जी, एक व्यवस्था बनी रहेगी तो शास्त्रार्थ का आनंद आनंद भी आएगा, आएगा। बिल्कुल। हम सहित सारे लोग यहाँ जो उपस्थित हैं उसको समझ भी पाएंगे। तो इसलिए अनुरोध है कि व्यवस्था बनाए रखिए। निर्णायक मंडल टिप्पणी। हम आप सबका यह दायित्व है कि ये बहुत बड़ी हमारी वैदिक अकादमिक परंपरा है। इसमें हम वाद जल्प वितंड, माने अंग्रेजी में कहें तो आइडियल डिबेट, बैड डिबेट, इलिस्टिमेट डिबेट, अगर हम एक दूसरे को बोलने नहीं देंगे तो ये अवैध है, अवैधानिक है, निंदनीय डिबेट है, ऐसा हमारी शास्त्रीय परंपरा कहती है। एक बोल ले तो हम ठीक है, इस पर हम कभी एक मत न रहे हैं इतिहास में और न एक मत होने वाले हैं। इसलिए थोड़े मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, सुनिए। आचार्य जी ने इधर से तभी कोट किया ईशावास्योपनिषद का एक मंत्र कि सर्वं खल्लुमिदं ब्रह्म यत् किंचित जगत्याम जगत। इस संपूर्ण जगत में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो ईश्वरमय है, ईश्वर के अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं है। एक ग्रंथ और मैं उद्धृत करूंगा, वाल्मीकि कृत योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ कहता है कि इस जगत में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो सूक्ष्म दृश्य रूप में है और जो दृश्य रूप में है, ये कुछ और नहीं है। ये बॉडी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ बॉडी ऑफ ऑलमाइटी है। ये भगवान का, ब्रह्म का ही बाह्य स्वरूप है। जब उसके सूक्ष्म स्वरूप को देखने आप जाएंगे तो निराकार रूप में दिखेगा, और जब उसको स्थूल रूप में देखना चाहेंगे तो वही साकार सगुण रूप में दिखेगा। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने और सरल करके कहा है कि सगुण ही निगुण ही नहीं कछ भेदा। सगुण और निर्गुण में, साकार निराकार में कोई भेद है ही नहीं है। गाँव है मुनि पुराण बहुवेदा, सारे ऋषि मुनि विद्वान लोग, सारे पुराण, सारे शास्त्र युगों युगों से यही कहते आए हैं। इसलिए जो सगुण है वही निर्गुण है, जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसी आपकी देखने की इच्छा हो तो तुलसी ही स्पष्ट करते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ब्रह्म को, भगवान को निराकार रूप में आप साक्षात्कार करना चाहते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा पूर्ण स्वतंत्रता देती है कि आप में देखना चाहते हैं, बिल्कुल आपको स्वतंत्रता देता है। आप जिस रूप में देखें, क्योंकि दोनों ही रूप किसके हैं? सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप किसके हैं? उसी परमपिता परमेश्वर के हैं। हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि, हमारी कल्पना, हमारी सोच जैसी हो, हमारा सनातन धर्म, हमारी ज्ञान परंपरा दोनों की अनुमति देती है। आगे विषयांतर और करें अपने विषय। आप कहना चाहते हैं? आप मुख्य अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक जिज्ञासा करना चाहता हूं कि आप अध्यक्ष जी की बात से सहमत हैं? अध्यक्ष जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन स्वामी दयानंद का अर्थ सुन लीजिए जो उन्होंने किया। नहीं, बस एक आपकी मिनट अपनी बात सहमत असहमति पूछा। मैं जब महिंदर का सुना तो करण एक मिनट सिंह उनका भी सुन लीजिए। आचार्य जी, स्वामी दयानंद आचार्य जी नहीं, अर्थ नहीं सुना बस जाएगा, ये है दूसरे का और भी कोई नहीं बात सुना। मेरी जिज्ञासा ये है कि अध्यक्ष जी ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, तो आपकी भावना क्या है ये बताइए। सहमति है या नहीं, हाँ या ना? नहीं, अध्यक्ष जी दोनों तरफ बोलेंगे तो असहमति है, और निर्णायक बोलेंगे तो सहमति है। ठीक है, वो स्पष्ट कर दिया, उनके भाव उन्होंने स्पष्ट कर निर्णय दिया। नहीं दे रहे, जिज्ञासा बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, आगे मैं आचार्य जी से एक मिनट, आपने, आपको किस, महाराज जी थोड़ा सा रुकिए। धन्यवाद। वेद के विषय में बहुत सारे भाष्य विश्व भर में हुए, और बहुत सारे ऐसे भाष्य हुए जिनमें बहुत सारे अश्लील अर्थ भी उनमें किए गए, जिनके आधार पर
ये घोषणा की गई कि वेद गरणियों के गीत हैं, वेदों के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न हुई और अवैधिक मत प्रचलित हुए। ऋषि दयानंद की बात यहाँ आई थी, तो ऋषि दयानंद ने बहुत ही तर्क सम्मत वैज्ञानिक भाष्य किया और उन्होंने कहा कि कोई नवीन मतांतर चलाने का मेरा लेश मात्र प्रयोजन नहीं है। अभी तो जो आदि ऋषि ब्रह्मा से जैमिनी मुनि पर्यंत आप मानते आए हैं वही मैं मानता हूँ। इसके अतिरिक्त एक स्थान पर ऋषि दयानंद ने वेद मंत्र की व्याख्या कर रहे थे, यजुर्वेद के मंत्र की, और उन्होंने मंत्र की व्याख्या करते करते कहा कि क्या तुम्हारा ईश्वर पक्षपाती है जो स्त्रियों को और शूद्रों को वेद के पठन पाठन का निषेध करता है? ऐसा ईश्वर कदापि ईश्वर नहीं हो सकता। आर्य समाज के तीसरे नियम में ऋषि दयानंद उद्घोष किया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना तथा सुनना सुनाना सबका परम धर्म है। तो वेद को एक नारा दिया था, बैक टू वेदाज। तो वास्तव में वेद की बड़ी विशद व्याख्या ऋषि दयानंद ने की और ऐसे भाष्य में नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे भाष्य वेद के हुए जिनको मेरी गारंटी है कि परिवार में बैठ करके उनके अर्थों को नहीं पढ़ा जा सकता। इतने अश्लील भाष्य हैं तो वेद को समझा ही नहीं। तो इस प्रकार की बातें आई हैं, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। यजुर्वेद के अभी मंत्र का आचार्य जी अर्थ कर रहे थे सायण महिधर आदि के अनुसार। एक मिनट, ऋषि दयानंद के आपसे अनुसार प्रश्न हुआ क्या? अभी प्रश्न हुआ क्या? प्रश्न हुआ क्या? संचालक महोदय जी से समय आप समय वैसे ही हम खींच ये रहे हैं। जानना चाहते हैं कि प्रश्न काल कितना है? हाँ जी, प्रश्न काल जितना था खूब पर्याप्त मिला इस प्रश्न के नहीं, लिए। कितना सुनिर्धारित नहीं है? आप जैसी जिज्ञासा होती रहेंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? बस एक अंतिम प्रश्न कर ले और इसका अंतिम उत्तर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने ऋग्वेद की एक पंक्ति को उद्धृत करते हुए स्वीकार कर लिया कि सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, इसलिए कोई विवाद नहीं है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, बहुत शोभनम। सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, इस बात को गुरुजी लास्ट प्रश्न चाहूंगा मैं। एक मिनट जो है मैं बिल्कुल चाहूंगा, इनको भी मैंने रोक दिया, अब नहीं गुरुजी। कुछ बात अवैधिक हो जाती है, सहन नहीं होती है। एक मिनट। अवैधिक नहीं जी, नहीं आचार्य जी, आचार्य जी बस नहीं करण नहीं आचार्य जी नहीं, माइक बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं किसी का। मैं आचार्य जी निवेदन चाहूंगा, रख दो। एक मिनट बस। मैं माननीय अध्यक्ष जी की यहाँ उपस्थिति में और यहाँ जन समुदाय बैठा है, मैं आपको यहाँ टाइम का अनुबंध है, प्रतिबंध है, उसमें नियम में हम व्यवस्था में चल रहे हैं। ये आपने पहले भी कहा था, उसका हम पालन करेंगे। ठीक है, आपने पहले भी कहा था। अब सुनिए, आप नंबर मेरा आपके पास में है, आप इस पे समय रख लीजिए। 3 दिन बैठेंगे और खुली चुनौती है।